मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो आप लोग का जो 2 नवंबर को जो टेस्ट होने वाला है वीकली टेस्ट, उसका हम लोग आंसर की देखेंगे, ठीक है ना। और हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे दिया, ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव जो 6 क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है, अगर आप लोग एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए तो एग्ज़ाम है ना जाने से पहले देख लीजिए, या तो अगर आप एग्ज़ाम दे दिए तो आप इसको लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए पहले 11 नंबर क्या है, देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है। तो जीवाश्म ईंधन हम आप लोग को बताए थे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। क्या होता है, तो जीवाश्म ईंधन पौधे और जानवरों को, जीवाश्म तो क्या है, जो जीवित होते हैं, है ना, जो जीवित से निकाले जाते हैं, यानी कि पौधे और जानवर से जो है ना विघटित करके बनाए जाते हैं, है ना। ये ईंधन पृथ्वी की पपड़ी में पाई जाती है और इन्हें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जिन्हें ऊर्जा के लिए जलाया जाता है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, ठीक है ना। 12 नंबर क्या देखिए, ऊर्जा के, ये भी हमने ऑफलाइन क्लास में बताया था। देखिए क्या, ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। पहला ऊर्जा के उत्तम स्रोत वह है जो पहला प्रति एकांक आयान अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य हो करे। दूसरा क्या है, जो आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा क्या है, भंडारण तथा परिवहन आसान हो। चौथा क्या है, वह सस्ता हो। पाँचवा, जलने पर प्रदूषण न फैलाए, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आपको इसको डिफाइन लिख देना है। किसी चालक में, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये भी हमने बताया था, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो ये भी हमने बताया था आप लोग को। वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो एक ऐसी, है ना, काल्पनिक रेखा जो किसी भी बिंदु पर उस पर स्पर्श रेखा, है ना, जिस स्थान में से उस बिंदु पर रेखा चुंबकीय रेखा की दिशा देती है, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपको ये लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन 16 देख लीजिए क्या है। ये क्वेश्चन 16 में आपका ये सवाल रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O की रचना को दर्शाइए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जो Na2O की रचना है, देख लीजिए। जैसे सोडियम हो गया Na, है ना, यानी कि सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ना। तो 2 8 1 होता है क्योंकि सोडियम 11 होता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक वो क्या करेगा, ये किसी को दे देगा, ठीक है ना। यानी कि इस पे धन चार्ज होता है, देखिए ये Na प्लस हो गया, ये 2 8 ले लिया, ठीक है, एक किसी को दे दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का क्या होता है। तो ऑक्सीजन का तो आप लोग पता ही 8 होता है, यानी कि 2 6 आएगा, ठीक है ना। अब ये इसको क्या कर चाहिए, 2 और किसी से लेना है, क्योंकि 2 8 बनाना है, यानी कि ये जो है ना ऋण है ना, ये उधारी किसी से लेता है, ठीक है ना। ये माइनस इस पे चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है कि जो आपका सोडियम उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो ऑक्सीजन उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से जो है आपको ये बना देना, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग को, है ना, इस चैनल पे आप लोग को आंसर की हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को सबसे पहले आंसर की चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।